नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समग्र पे चैनल पे। मुझे कई बार कमेंट्स आ रहे हैं पहले भी कि हम कौन सी बुक से तैयारी करें जिससे कि हमारा सुपरिटेंडेंट का पेपर, सीनियर असिस्टेंट का पेपर, जूनियर असिस्टेंट का पेपर ईजिली निकल जाए। तो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ आज उस बुक को जिसको पढ़कर आप जो है वो सुपरिटेंडेंट का पेपर भी निकाल सकते हैं, सीनियर असिस्टेंट का पेपर भी निकाल सकते हैं, जूनियर असिस्टेंट का पेपर भी निकाल सकते हैं ईजिली। तो आपको क्या करना है, ये बुक लेनी है, स्वामी हैंड बुक है 2025। ठीक है, लेटेस्ट एडिशन है ये, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ पॉइंट जो है वो चेंज हो गए होते हैं। इसके अंदर हम बात करें तो हमारे पास जो टोटल जो हमारे पास में इसके अंदर सेक्शन है वो टोटल कितने सेक्शन है, 30 सेक्शन है। देखें ज़रा, हम 30 सेक्शन है टोटल हमारे पास में। ठीक है, और इसके अंदर जो पहला सेक्शन है वो हमारा बेसिकली है, अब आपको इसमें डिटेल में आपको सब कुछ मिल जाएगा पढ़ने को। जैसे पहला सेक्शन जो है वो रिक्रूटमेंट के ऊपर है। ठीक है, कि रिक्रूटमेंट की प्रोसेस क्या होती है। दूसरा सेक्शन है वो रिजर्वेशन के ऊपर है, जैसे SC ST OBC EWS, तो कितनी % रिजर्वेशन है, क्या रोस्टर होता है, किस हिसाब से उनकी जो है वो भर्ती होती है। थर्ड सेक्शन है कन्फर्मेशन, कि कन्फर्मेशन होने पर क्या क्या रूल्स अपनाए जाते हैं। फोर्थ सेक्शन है कंडक्ट रूल। ठीक है, फिफ्थ सेक्शन है डिसिप्लिन रूल, कि माइनॉरिटी जो डिसिप्लिनरी एक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, मेजोरिटी क्या होते हैं, इसके बारे में। अगला जो सेक्शन 6 है वो है डेपुटेशन के बेसिस पे है। 7th सेक्शन जो है वो सीनियोरिटी, DPC एंड प्रमोशन। तो ये सब टॉपिक जो है वो आपको क्लियर होने चाहिए अगर आप जो है सुपरिटेंडेंट का पेपर देने जा रहे हैं। एक बात को उसको आपका ध्यान रख लीजिएगा। 8वां सेक्शन जो है वो पे के ऊपर है। इसके अंदर आपके पास में पे फिक्सेशन, पे मैट्रिक्स, कैसे पे स्केल है उसके बारे में है। 9th सेक्शन अलाउंस के बारे में, कौन कौन से अलाउंस जो है वो मिलते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को। 10th सेक्शन जो है वो गवर्नमेंट क्वार्टर्स के बारे में है, कि क्या अलॉटमेंट प्रोसेस होती है। 11th जो है वो प्रोविडेंट फंड के बारे में है। 12th क्वेश्चन लीव रूल के बारे में। इसके अंदर आपके पास में सभी लीव्स के बारे में दे रखा है, कौन कौन सी लीव जो है वो होती है। इसके बाद में 13th सेक्शन जो है वो LTC के बारे में है, लीव ट्रैवल कंसेशन के बारे में है, जिसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। सेक्शन 14 जो है वो ज्वाइनिंग टाइम के ऊपर है। सेक्शन 15 जो है वो ट्रैवलिंग अलाउंस के ऊपर है। सेक्शन 16 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के ऊपर है, कि क्या क्या जो है वो फैसिलिटी जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हेल्थ सेक्टर में मिलती है। 17th सेक्शन जो है वो मेडिकल अटेंडेंस रूल के ऊपर है। 18th सेक्शन जो है वो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के ऊपर है। 19th सेक्शन जो है वो एडवांसेस के ऊपर है। ठीक है, 20th सेक्शन जो है वो मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोजेक्शन स्कीम, अगर प्रमोशन नहीं होता MSCP दी जाती है गवर्नमेंट सेक्टर में। सेक्शन 21 जो है वो कंसेशन व्हेन पोस्टेड टू नॉर्थ ईस्ट रीजन, मतलब अगर आपकी कभी पोस्टिंग मान लो नॉर्थ ईस्ट रीजन में तो आपको क्या कंसेशन मिलते हैं उसके बारे में बताया गया है। 22nd जो सेक्शन है वो GFR प्रोक्योरमेंट एंड JAM के बारे में बताया गया है। ये टोटल पूरा जो टॉपिक है इसके अंदर आपके जो है वो सभी क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं। 23 सेक्शन है, ये है क्विटिंग सर्विस अदर देन रिटायरमेंट। ठीक है, जैसे वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहे हैं, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले रहे हैं, उसके बारे में है। ठीक है, 24 सेक्शन है, सेक्शन 24 है रिटायरमेंट ऑन सुपरनेशन, जब हम पूरी रिटायरमेंट हो जाती है पूरे कंप्लीट होने पे तो हमें क्या क्या जो है वो चीज़ें मिलती हैं। 25th सेक्शन है वो नेशनल पेंशन सिस्टम, जो अभी न्यू पेंशन स्कीम आई है उसके बारे में है, कि कब विड्रॉल, इसके ऊपर आपने क्वेश्चन देखे हैं, पिछले वीडियोज़ में भी डाले गए हैं। सेक्शन 26 है, ये है अदर सर्विस मैटर्स, कि हमारे जो अदर सर्विस मैटर्स हैं उसके बारे में। सेक्शन 27 जो है वो इनकम टैक्स के ऊपर है, कि कितना इनकम, सैलरी के ऊपर इनकम टैक्स लगता है उसके बारे में। ठीक है, सेक्शन 28 है वेलफेयर मेजर, की क्या क्या जो है वो वेलफेयर स्कीम्स जो है वो है। ठीक है, और 29 सेक्शन है पोस्टल टैरिफ एंड सेविंग स्कीम्स के बारे में। और लास्ट जो सेक्शन है उसके ऊपर जो है वो इसके अंदर जो है वो आपके पास में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस दे रखे हैं। ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सेक्शन 30, ये देखिए, ये आ गया हमारे पास में इलिस्ट्रेशन। ठीक है, सेक्शन 30 देखिए, डेपुटेशन एंड फॉरेन सर्विस। इसके अंदर आपको एग्जांपल दे रखा है कि जैसे कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसकी पे है 95,500 इन द पे लेवल 10, उसको डेप्यूट कर देते हैं कोई पोस्ट लेवल 11 पे उसी स्टेशन पे 1 अप्रैल 2024 को, तो इसकी पे कितनी होगी, तो ये सॉल्व करके बताया गया है। तो इसके अंदर आपको काफ़ी सारे जो है वो न्यूमेरिकल से मिल जाएंगे। ठीक है, और सुपरिटेंडेंट के पेपर में लाजमी है कि न्यूमेरिकल आने ही आने हैं। ओके, तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो जरूर पसंद आएगी, उसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको जो है वो ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है वो आपको मिलती रहे। चलिए, धन्यवाद।